नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा में सिद्धियां कैसे प्राप्त होती, कैसे आप नर्मदा परिक्रमा में सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सिद्धिदात्री है ना मां नर्मदा। कहीं ऋषि मुनि जो 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, मार्कंडे मुनि जी आज भी तपस्या में बैठे हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, है ना, देवता, भगवान श्री राम ने भी नर्मदा मैया के तट पर तपस्या की है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। मां नर्मदा सिद्धिदात्री है। पर उससे पहले हम ये बात आपको बताएं कि कैसे सिद्धियां प्राप्त होगी, उसके पहले कल एक प्रश्न किया था एक भगत ने कमेंट बॉक्स में, हम उसका उत्तर दे देते हैं। हो सकता है वो प्रश्न आप लोगों के भी मन में हो। तो प्रश्न ये था कि परिक्रमा में मुंडन के बाद बाल कटवाना और शेविंग करना ये नहीं चाहिए, पर जब तक परिक्रमा पूर्ण न हो जाए तो नाखून बिना काटे हमारी शुद्धता कैसे रह सकती है, हमें जानकारी दे। अच्छा देखिए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है भैया ने। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि देखिए नर्मदा परिक्रमा क्या है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ पैदल चलने का नाम नर्मदा परिक्रमा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा को कहते हैं एक तपस्या है ना। नर्मदा परिक्रमा में साधना है। तो देखिए अब ये नाखून से हम आपको समझाते हैं पूरा अच्छे से कि देखिए जब हमारे नाखून बड़े होंगे, जब नाखून जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे वो प्रमाण होंगे आपकी तपस्या के। कि जितने बड़े नाखून होते हैं वो प्रमाण हो जाता है, जितने बड़े केस होते हैं वो प्रमाण होता है कि व्यक्ति तपस्या कर रहा है। जैसे पहले के समय में जो है ऋषि मुनि, राजा महाराजा जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, उनके बाल बड़े हो जाते थे, नाखून बड़े बड़े हो जाते थे, है ना, और शरीर बड़ा दुबला पतला हो जाता था। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते थे उनकी इस अवस्था को देखकर, है ना। उसी प्रकार नर्मदा मैया भी इसी अवस्था को देखकर प्रसन्न होती है ना। तो देखिए नर्मदा परिक्रमा में नाखून से कैसे बचे जाए, इससे भी गंदगी होगी, है ना। तो देखिए इससे गंदगी नहीं होगी। उसका क्या कारण है? देखिए आप एक स्त्री को देखेंगे तो वो स्त्री, कहीं कितनी स्त्रियां जो है बड़े बड़े नाखून रखती है ना, तो उसकी सफाई करती है ना, सफाई करती है, उनको सुंदर बना देती है। पर हमें वो उस नाखून की सफाई करनी है, उन्हें सुंदर बनाना है। किसके लिए? मां नर्मदा के लिए। यह भी एक साधना है, एक तपस्या है। क्योंकि आप जब उन नाखूनों को रोज साफ करोगे, क्योंकि उनमें गंदगी भी भराएगी, है ना, तो आपको रोज कम से कम 15-20 मिनट उन नाखूनों को साफ करना पड़ेगा। तो ये भी एक आपकी साधना हो गई है। वो जितने बड़े नाखून होते जाएंगे उतना आपका समय ज्यादा लगेगा उन्हें साफ करने में। तो ये एक साधना ही होगी और ये एक प्रमाण भी है ना, हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा का। तो इसलिए आप नाखून ना काटे, उन्हें बढ़ने दें। जितने ज्यादा नाखून बढ़ेंगे वो आपकी तपस्या का प्रमाण होंगे। आप उन्हें रोजाना साफ करें। यही आपके प्रश्न का उत्तर था। अब हम बात करते हैं नर्मदा परिक्रमा से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए नर्मदा परिक्रमा में आपको इससे संबंधित कई वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी कि कैसे करें, कहाँ रुके, क्या रुकने की व्यवस्था है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा में साधना कैसे करें, क्या साधना करें, सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये वीडियो मिलना आपको बड़ा ही दुर्लभ है। तो यही जानकारी के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो परिक्रमा जो है वो किसी भी साधना का अंतिम विधान है। अंतिम विधान कहे तो जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए अपने घर में यदि हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है तो उस कथा में पहले ब्राह्मण देवता द्वारा संकल्प होता है, पंचोपचार पूजन होता है, फिर जब हवन वगैरह होता है उसके बाद आरती होती है, उसके बाद अंत में प्रदक्षिणा होती है, अर्थात हम परिक्रमा लगाते हैं, जिसके लिए आपने एक श्लोक सुना होगा, यानी कानी च पापानी जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कि हमारे इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं वो हमारे इस प्रदक्षिणा के हर एक कदम के साथ नष्ट हो जाए और ये परिक्रमा हमें अश्वमेघ के फल देने वाली हो जाए, और जो हमारे भगवान के प्रति समर्पण और उनसे शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है प्रदक्षिणा। ये एक अंतिम विधान है। हम जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो ब्राह्मण देवता द्वारा पहले हमें संकल्प दिलाया जाता है, उसके बाद पंचोपचार पूजन कराए जाते हैं, उसके बाद हम नर्मदा परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन परिक्रमा तो अंतिम साधन है,
उसके साथ साथ हमें जप तप ये तो हम मतलब कुछ लोग करते हैं और कुछ केवल चलने का नाम ही परिक्रमा करते हैं। तो देखिए केवल परिक्रमा ही, माँ नर्मदा की सिर्फ परिक्रमा लगा रहे हैं तो उसको हम साधना नहीं कह सकते, उसको हम तपस्या नहीं कह सकते। देखिए नर्मदा मैया तो बैठी ही है आपको सिद्धियां प्रदान करने के लिए, काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म, ये चारों माँ नर्मदा आपको प्रदान करती है। पर वो कैसे करेगी, हमें ये सोचना है। अरे देखिए नर्मदा परिक्रमा जो है वो सिर्फ एक साधन है ना, हम ये सब चीज को प्राप्त करने का, पर उस साधन का उपयोग कर कर हम साधना करें तभी हमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और सिद्धियों की प्राप्ति होगी। देखिए कितने लोग हैं, है ना, जो हमारी परिक्रमा से, अर्थात जो अपनी परिक्रमा कर कर जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें ये कभी सोचते हैं या किसी ने सोचा है कि हम नर्मदा परिक्रमा कर कर लौटे हैं तो हमारे साथ क्या लेकर आए हैं, हमने कितने सिद्धियां प्राप्त करी, हमने परिक्रमा से क्या अनुभूतियों को प्राप्त किया, विषय है ना। क्योंकि नर्मदा मैया जो है वो तो सिद्धिदात्री है। कितने संत महात्मा जो हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम भी मां नर्मदा की यदि परिक्रमा लगा रहे हैं तो हमें भी इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। ये आपके पास स्वर्णिम अवसर है जिससे आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो, आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। पर कैसे करोगे, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगी, उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी। सिर्फ नर्मदा परिक्रमा में चलने से, सोने से और खाने से और सुबह शाम सिर्फ नर्मदा मैया की आरती करने से आपको ये प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें साधना करना पड़ेगी। तो देखिए हम डायरेक्टली बात करते हैं साधना के ऊपर कि आप क्या साधना करें जिससे आपको नर्मदा परिक्रमा में सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए देखिए कई प्रकार की साधना होती है ना। एक तो होती है जल साधना, जिसमें आप नर्मदा परिक्रमा में कमर तक के जल में जाइए और उस जल में जाकर आपके जो गुरुजी ने जो आपको मंत्र प्रदान किया है ना, अगर वो षडाक्षरी मंत्र है तो 6000 जाप आप नर्मदा परिक्रमा में जल में खड़े होकर कीजिए, रोज नित्य प्रतिदिन सुबह या शाम को। यदि अब आप कहेंगे कि गुरुजी अब हम नर्मदा परिक्रमा में रोजाना तो नर्मदा मैया के तट पर हम नहीं रहते, हम जो है हर बार कहीं दूरी पे भी रहते हैं, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, तो हम उस दौरान हम कैसे सिद्धियों को प्राप्त करें, कैसे हम जो है अर्ध धर्म काम को मोक्ष को प्राप्त करें। तो उसके लिए एक उपाय और हम आपको बताते हैं कि देखिए सबसे पहले तो जो गुरुजी ने हमको नाम दिया है ना, जो गुरु मंत्र दिया है, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, शिव मंत्र, है ना, नारायण मंत्र या तो माता जी का मंत्र, तो उस मंत्र से आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, है ना। या आपके पास आपने गुरु नहीं बनाए, आपने जैसे हाँ आपने यदि गायत्री भी ले रखी है, जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अगर वो मंत्र भी आपके पास है तो उससे भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। उसकी पूरा हम आपको उसका बताते हैं नियम, है ना। पर यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है, अब आप सोचेंगे हमारे पास तो कोई मंत्र नहीं है, तो हम कौन से मंत्र से सिद्धियों को, अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम किसी महात्मा से, किसी गुरु से मंत्र ले लें, या उसका एक उपाय वो है जिसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए और उनकी वाणी को, जो उनकी वाणी से निकला, उनकी बात को अपने जीवन में धारण कर कर उनके उस बात पर चले। जैसे एक कथा आती है, इससे आप अच्छे समझेंगे। एक कथा आती है, एक गांव में एक कथावाचक श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे थे, सब जने वहां कथा श्रवण करने आते थे। तो एक दिन जो गाय चराने वाला चरवाहा था वो भी उस दिशा से जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर में भी कथा सुन। वो कथा पांडल में बैठकर कथा श्रवण करने लगा।
तो कथा सुनते सुनते वहां पर कथावाचक ने कहा कि बिना गुरु दीक्षा लिए, है ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सभी को किसी गुरु से मंत्र लेना चाहिए। अब उस चरवाहा ने सोचा, अरे मैंने तो कभी मंत्र नहीं लिया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो थोड़ा सीधा साधा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनसे ही मंत्र ले लेता हूं। वो कथा समापन हुई, इसके पास गया और कहा कि गुरुजी आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने अवस्था देखी, मेले से कपड़े, फटे से कपड़े, उन्होंने सोचा ये क्या इसका पालन कर पाएगा। उन्होंने टाल दिया कि आप कल आना। फिर वो कल गया, उन्होंने कहा कथा के आखिरी दिन हम देंगे। अब कथा समापन हो गई, उन्होंने कहा अभी तक गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा हम कल जाते समय देंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात से ही जो जहां रुके थे वहीं गेट के बाहर वो बैठ गए। अब सुबह जब वो कथावाचक दीर्घ शंका करने के लिए गए, अर्थात लेटरिंग करने के लिए गए, उसी समय उस चरवाहा ने हाथ पकड़ लिया और कहा गुरुजी मंत्र दो। अब वो कह रहे मुझे जान दे, मुझे प्रेशर हो बन रहा है, मैं कहीं नहीं पहले मंत्र दो। वो नहीं माना तो उन गुरुजी ने कहा तत् गपोचन और हाथ को झटकार दिया। अब वो सीधा साधा चरवाहा सोचता है कि यही मंत्र है। अब बस उसी बात को वो लेकर और गया अपने घर। अब वो बस धद गपोचन इसका जाप करने लगा। गाय को चराने जाता तो धद गपोचन जाप करने लगा। अब एक दिन इससे भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने कहा रुक्मणी जी हम आते हैं। रुक्मणी जी ने कहा कहां जा रहे हो? हम हमारे भक्त से मिलने जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जिससे मिलने आप जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बोले अच्छा ठीक है चलो। तो रुक्मणी जी और भगवान जब दोनों धराधाम पर आए पृथ्वी पर, तो रुक्मणी जी बोली थोड़े पहले आप रुको, पहले मैं जाती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपसे पहले वो भक्त आपका कैसा है। रुक्मणी जी जाती है और उस कुटिया का द्वार खोलती है और जैसे ही देखती है तो आंख बंद कर कर, नेत्रों को बंद कर कर, हाथ जोड़कर धद गपोचन ऐसे बोल रहे हैं और नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। रुक्मणी जी ने बोली हे पागल, किसका ये कौन सा मंत्र का जाप कर रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोले। जब रुक्मणी जी ने 3 बार कहा तो क्रोध में भरकर बोले कि जो है भाग यहां से, मैं तेरे खसम का नाम जाप कर रहा हूं, उसका ही मंत्र का जाप कर रहा हूं, भाग जाए यहां से। अब तो रुक्मणी जी बिल्कुल वो हो गई, क्यों रे इसे कैसे पता चला कि मैं रुक्मणी हूं? दौड़े दौड़े गई, अरे भगवान आपके भक्त और आपकी लीला तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। आप तो कह रहे थे कि वो तो सीधा साधा भक्त है, पर वो तो मुझे पहचान गया। अब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान से कहती है रुक्मणी जी प्रभु पर ये आपका नाम कब हुआ? तो भगवान कहते हैं जब हम छोटे थे और जब हम माखन चुरा रहे थे, तो माखन चुराते चुराते मैया आ गई। तो मैया ने देख लिया, तो मैया ने कहा क्यों काना, तो क्यों चोरी करता है अपने घर में? तो मैंने कहा मैया मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो है ना माखन में मक्खी बैठ गई थी, बस उसको भगा रहा था। मैया मुस्कुराते हुए कहने लगी अरे तो तेरे हाथ में माखन पर तेरे मुंह में माखन कैसे लगा? तो कहते अरे मैया वो तो मैं ऐसे खुजालने में लग गया होगा। तो मैया मुस्कुरा कर बोली धद गपोचन। तो तब से मेरा एक नाम धद गपोचन पड़ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम यदि किसी को गुरु मानकर अगर उनका दिया हुआ कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, लेकिन उसे भी पूरी श्रद्धा के साथ यदि हम उसको जाप करते हैं अर्थात उसकी साधना करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो हमें सिद्धियां और उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हमारे कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए आपके पास मंत्र नहीं है, तो हम मां नर्मदा जी का मंत्र ये आपको दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस मंत्र को आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। और इस मंत्र का रोजाना इसमें जितने अक्षर है ना, उतने जैसे 6 अक्षर है तो 6000 जाप आपको रोज एक आसन पर बैठकर, है ना। और जिस आश्रम में आप रुकते हैं, या तो आप सुबह का नियम बना लीजिए या तो आप रात का नियम बना लीजिए, है ना। जैसे रात में आप 9 बजे का नियम बना लीजिए। 9 बजे अधिकतर सब सो जाते हैं, एकदम शांत वातावरण हो जाएगा। उस समय आप उस आश्रम के या तो मंदिर में चले जाइए, जहां पे भी एकांत हो वहां चले जाइए। एक गाय के घी का दीपक लगा लीजिए। नर्मदा मैया का आपके पास चित्रपट रहता ही है, वो पूरा रख लीजिए। एक घी का दीपक लगाइए। नर्मदा मैया का मानसिक तौर से पूजा अर्चन पुष्प अर्पित कर कर आप
पहले तो 3 बार आचमन, पहले तो आप हाथ में जल लीजिए और आप मंत्र बोलेंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतरः शुचि। इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर आप जल छिटक लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और फिर जल आपको चौथी बार में ओम गोविंदाय नमो नमः जल एक साइड छोड़ देना है। उसके बाद आपको मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए कि हे मां, बस मैं आपके इस तट पर, आपकी परिक्रमा पर आपको प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। ऐसा बोलकर आप मंत्र का जाप करना आरंभ कर दीजिए। पर ध्यान रखिए, आपको स्नान आपका होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि आप जैसे दीर्घ संका करने गए, लेटरिन करने गए हो और आपने स्नान नहीं किया हो। आपको स्नान करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आपको इस साधना पे बैठना है। अब देखिए, जब आप रोजाना जैसे 6000 जाप करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे अगर आप पूरी नर्मदा परिक्रमा में अगर आपने रोजाना नियम से, आपको इसकी गैप नहीं देना है, रोजाना नियम से यदि आपने इस प्रकार से जाप किया, या तो आपके पास जो गुरु मंत्र है उसका आपने जाप किया, या आपके पास जो गायत्री मंत्र है उसका जाप किया, तो आप यकीन मानिए आपको मां नर्मदा से ये प्रार्थना नहीं करनी है कि हे मां, मैं ये जो जाप कर रहा हूं इसलिए मुझे सिद्धि प्रदान करो, काम प्रदान करो, मोक्ष प्रदान करो, धर्म अर्थ प्रदान करो। कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ ये कहना है मां, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं, पूरी परिक्रमा में करूंगा अंत समय तक। और आप करके देखेंगे, आप में इतनी दिव्य शक्तियां आ जाएगी महाराज, आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होगा। आगे आने वाले समय में जो दिक्कतें आती है वो आपको महसूस हो जाएगी। बहुत कुछ आपको इससे प्राप्त हो जाएगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर कर देखिए। तो ना नर्मदा के तट पर कहीं ऋषि मुनि इसी प्रकार से तपस्या में बैठे हुए लीन हैं, वो इसी प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं। आप तो जो है, जैसे आप 4 महीने की परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपने 4 महीने अनुष्ठान करोगे, है ना। 8 महीने परिक्रमा लगा रहे तो 8 महीने आप अनुष्ठान करोगे। पर ऋषि मुनियों तो हजारों वर्ष से बैठे हुए महाराज। कहते हैं मार्कंडे मुनि जो है वो ऐसा कहते 7 कल्पों से मां नर्मदा मैया के तट पर बैठकर साधना कर रहे हैं। ऐसे कहीं ऋषि, जब तो कहते हैं कमंडल से कमंडल लगे महाराज, रेवाखंड में बताते हैं कि इतने लोग तपस्या कर रहे हैं। और नर्मदा परिक्रमा का नाम ही है साधना करना और तपस्या करना। तो आप हमारी इस वीडियो को आपके जो संबंधित है, जो परिक्रमा लगाने वाले हैं या लगा रहे हैं, उनको अवश्य शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, हमें सोशल मीडिया पे सब प्रकार की जानकारी मिलती है, पर हम नर्मदा परिक्रमा करते समय कैसे सिद्धि को प्राप्त करें, कैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त करें, इसके बारे में कुछ वीडियो है। और वो भी आपको इतनी विस्तार से प्राप्त नहीं होगी, पर नर्मदा मैया की कृपा से हमने आपको, हमें जैसे संतों के माध्यम से ज्ञान मिला है वैसे हमने आपको ये साधन बता दिया है। और किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, निसंकोच पूछिए, और पूछना ही चाहिए। क्योंकि हमारे मन में कोई प्रश्न है, जब तक हम पूछेंगे ही नहीं उसका समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए आप पूछिए। कल भी जो हमसे प्रश्न पूछा हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आपको वीडियो के शुरुआत में उसका जवाब दिया, उत्तर दिया है। और भी कुछ प्रश्न है उसके भी हम उत्तर देंगे अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए, आप जब कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम और प्रेरित होते हैं वीडियो बनाने के लिए। वो तो इस प्रकार कहीं ऐसी जानकारी हम आपके आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाएंगे जो आपको नी के बराबर कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हमारा निवेदन है, ताकि धर्म की, सनातन धर्म की, नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपके पास आ जाए। आई बेल का जो भी कहते हैं उसे आप वो भी दबा लीजिए, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और हमारा यही परिक्रमा करने वालों से निवेदन है कि आप परिक्रमा में साधना अवश्य कीजिए।
अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोजाना 2 घंटे बैठकर, कम से कम 2 घंटे बैठकर नर्मदे हर का जाप कीजिए। देखिए नर्मदे हर, इसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। नर्मदे हर अर्थात नर के मद को हरना। जो नर अर्थात मनुष्य, जो मनुष्य का जो मद अर्थात अहंकार है ना, नर्मदे हर, नर्मदा मैया मनुष्य के अर्थात नर नारी के अहंकार को हरण कर लेती है। और जब हमारे हृदय से अहंकार मिट जाता है, उसी समय हमारे हृदय में अनंत शक्तियां जागृत हो जाती है महाराज। तो जिसे कहते हैं सिद्धि प्राप्त होना। इसलिए नर्मदे हर।